नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में गाय दान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक साहूकार था, वह बहुत धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही अपने पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती हो, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। एक बार सेठानी ने कार्तिक स्नान किया। अब वह मंदिर जाती, कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा बैकुंठ ले जाती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे, वह दान करे तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ धाम ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा, मैं गाय की दान कैसे करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सकते तो क्या करें? पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सके तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा, यह सही है, मैं सोने चांदी की गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा, सेठ जी को पता न चले ऐसा कोई उपाय बतलाइए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तुम बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देना, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और कार्तिक के उद्यापन में सेठ जी को राजी कर लिया। कार्तिक के एकादशी को पंडित जी आए, घर में हवन रखा और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान करी। अब कुछ वर्षों के बाद सेठ जी और सेठानी जी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती हैं। अब सेठ सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई और दोनों पूंछ पकड़कर पार उतर गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी से पूछा कि हमने तो कभी भी गाय दान नहीं करी है, यह गाय कैसे और कहां से आ गई? सेठानी ने कहा, आपने बहुत सा धन जोड़ा और वहीं धरती पर छोड़ आए, कभी भी दान पुण्य नहीं किया। जो दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही सब मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी कार्तिक के एकादशी को। सेठ जी बोले कि वह तो मिट्टी की थी। सेठानी ने कहा, नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी। आपको पसंद नहीं था दान पुण्य करना, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए और बोले कि सेठानी, तुम बहुत समझदार हो, अगर गाय दान नहीं करती तो आज हम कैसे पार जाते। तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठानी के गौ दान के कारण सेठ सेठानी दोनों बैकुंठ लोक को चले गए। हे गौ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी को बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूजते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति की 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलना पड़ता था।
शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन भाई बहन का त्योहार आया तो अशोक सुंदरी ने अपने माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर भाई बहन के त्योहार पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। गणेश भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों गणपति बप्पा के अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया। पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला नहीं था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर में पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे। बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी अपने भाई गणेश जी से बोली, भैया मेरी सास के मन में जो इच्छा है उसे अवश्य ही पूरी कर देना, नहीं तो मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह हो जाएगा। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी कि मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने से पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दिया। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। जाने कहां से काले काले बादल बनकर आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई। उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। तब तक योगेश भी वहां पहुंच गया। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई और नहीं स्वयं गणेश भगवान हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह हाथी वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी के सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपने बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भी भगवान से रिश्ता जोड़ता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।